2026 चल रहा है और 26 में होना है नगरीय निकाय चुनाव, जिसको लेकर कि आखिर कौन हो सकता है इस बार भिलाई नगर निगम से महापौर। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से कौन ऐसा उम्मीदवार हो सकता है जिस पर पार्टी इस बार दांव लगाएगी? महापौर के टिकट का ऐसा है कि उसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है, चाहे वो दिल्ली में बैठे राजनेता हों या फिर राजधानी रायपुर के जो भाजपा मुख्यालय है वहाँ बैठे। एक एक नामों पर हम चर्चा करेंगे और एक एक नामों पर चर्चा करने के बाद जानेंगे कि उस नाम की चर्चा अगर हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। 2026 चल रहा है और 26 में होना है नगरीय निकाय चुनाव, जिसको लेकर के राजनीतिक दलों में जो है अब सुबगाहट जो है शुरू हो चुकी है। लगातार राजनीतिक दलों के लोग अलग अलग जिलों में आ रहे हैं, भिलाई आ रहे हैं, दुर्ग आ रहे हैं और अलग अलग पार्टियों के लोग आ रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ से लेकर के कनिष्ठ नेताओं तक मुलाकात कर रहे हैं और नब्ज टटोल रहे हैं कि 2026 में जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, किस पर पार्टी जो है दांव लगाएगी और कौन जीत सकता है। तमाम चीज़ों को लेकर के बाकायदा जो है रणनीति बननी शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में हम बात करेंगे उन संभावित प्रत्याशियों की, महापौर प्रत्याशियों को, खासकर भाजपा के प्रत्याशियों की, कि आखिर कौन हो सकता है इस बार भिलाई नगर निगम से महापौर प्रत्याशी। तो इसको लेकर के कई नाम हैं, कई ऐसे नाम हैं जो सामने कभी नहीं आए, हो सकता है वो भी नाम चर्चा में आ जाए, पर आखिरी जो डिसीजन वो पार्टी को लेना कि कौन महापौर प्रत्याशी होगा और किसकी सूची जो है जारी होगी। तमाम चीज़ों को बारीकियों से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार हरप्रीत सिंह भाटिया। उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 2026 के लास्ट में जो चुनाव होना है, महापौर का चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं और संभावित भाजपा के कौन उम्मीदवार हैं जिनको लेकर के वो समझ रहे हैं और ताकि जो जनता है उनको बताने की भी कोशिश करेंगे। भाटिया जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बेहतर संवाद में। जी धन्यवाद बहुत। जी प्रदीप भाई, आपका और आपके पूरे चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ। जी बताएं। 2026 चल रहा है, जनवरी माह चल रहा है, दिसंबर के संभावित नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है। तो महापौर का चुनाव इस बार तो डायरेक्ट महापौर लड़ा जाएगा, पार्षद महापौर नहीं चुनेंगे, डायरेक्ट महापौर का चुनाव होना है। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से कौन ऐसा उम्मीदवार हो सकता है जिस पर पार्टी इस बार दांव लगाएगी? देखिए, उम्मीदवार अभी क्या कहते हैं, मतलब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं, मतलब चूंकि डबल इंजन की सरकार है और लगातार क्या कहते हैं, मतलब विकास का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पर नहीं, मतलब ये सारे नेता जो हैं इनके कर रहे हैं। अब चूंकि साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें महापौर का चुनाव के लिए नहीं, मतलब दावेदार के रूप में नहीं देखा जाए तो बहुत सारे नाम हैं, नहीं मतलब जिनमें वीरेंद्र साहू जी हैं, रिकेश सेन जी हैं, रिंकू साहू जी हैं, अतुल पर्वत जी का भी नाम आ रहा है और क्या कहते हैं तुलसी साहू जी हैं। महिला होने के नाते नहीं, मतलब वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, तो वो भी एक प्रबल दावेदार हो सकती हैं। और ओबीसी वर्ग जो ऐसा है, दीपक ताराचंद साहू जी हैं, है ना, उनके पिता स्वर्गीय ताराचंद साहू जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे, वो एक बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा उभर के आ सकता है। अब चूँकि महापौर के टिकट का ऐसा है कि उसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है, चाहे वो दिल्ली में बैठे राजनेता हों या फिर राजधानी रायपुर के जो भाजपा मुख्यालय है वहाँ बैठे जो तमाम नेता, उनको उन पर मोहर लगानी है कि इन तमाम चेहरों पे नहीं, मतलब किसको वो अपना जनता का और विकास पुरुष के रूप में नहीं, मतलब वो लॉन्च करेंगे ताकि नहीं, मतलब वो जनता की सेवा कर सके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को जन जन तक पहुंचा सके। जी तो बिल्कुल हरप्रीत सिंह भाटिया जी को आपने सुना, पर एक एक नामों पर हम चर्चा करेंगे और एक एक नामों पर चर्चा करने के बाद जानेंगे कि उस नाम की चर्चा अगर हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। महेश वर्मा के नामों की चर्चा शहर में हो रही है, तो उनके नाम की चर्चा हो रही है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? जी निश्चित रूप से महेश वर्मा जी क्या कहते हैं, मतलब चूंकि उनकी माता जी भी पार्षद रहीं और वो भी पार्षद रहे और वो उन्हें पार्टी ने जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा था और निश्चित रूप से क्या कहते हैं, उनका कार्यकाल सही भी रहा और उन्होंने भरसक प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी को मतलब कैसे आगे बढ़ाया जाए, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उसको कैसे मतलब उसके हल किया जाए। उन्होंने प्रयास अपना किया है और वो भी एक अच्छे दावेदार के रूप में हो सकते हैं, मतलब पार्टी को उनका निर्णय पार्टी करेगी। नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भिलाई भोजराज सिन्हा के नामों की भी चर्चा चल रही है।
भोजराज सिन्हा नगर निगम भिलाई के वरिष्ठ पार्षद हैं और बहुत ही सक्रिय, बहुत जुझारू और बहुत ही जो जनता से जुड़े और भ्रष्टाचार से जुड़े, उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को उठाने वाला नेता कहा जाता है। और निश्चित रूप से क्या कहते हैं, मतलब वो लगातार मतलब चाहे कांग्रेस की सरकार थी या वर्तमान में आज भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, शहर सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस की है, शहर में महापौर कांग्रेस का है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भ्रष्टाचार के मुद्दों को लगातार बेबाकी से उठा रहे हैं और अपने ही सरकार के विभाग के मंत्रियों को पत्राचार भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, वो एक चेहरा जो है भोजराज जी का, निश्चित रूप से नहीं मतलब वो भी काबिल चेहरा है, पार्टी को उन पर विचार करना चाहिए। वैसे बीजेपी की रणनीति रही है कि एक आदमी एक पद पर इन दिनों जो है नगर निगम के चुनाव को लेकर के जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के पुरुषोत्तम देवांग, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने जैसा कहा कि एक व्यक्ति एक पद नहीं, मतलब ये मेरा विषय नहीं है, ये पार्टी को तय करना है, नहीं मतलब उसमें हमारा कुछ भी बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जिला अध्यक्ष जी पुरुषोत्तम देवांगन जी की बात कही जा रही है, निश्चित रूप से क्या कहते हैं, वो भी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, देवांगन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका एक अपना ओहदा है उनका, और निश्चित रूप से वो पार्टी के सभी कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय हैं और लगातार क्या कहते हैं पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। उन पर भी मतलब पार्टी को सोचना चाहिए। विधायक राकेश सेन की भी नामों की चर्चा चल रही है, वर्तमान में वैशाली नगर के विधायक है, काफी लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं शहर के, तो उनके नामों की भी चर्चा है। निश्चित रूप से युवा विधायक राकेश सेन की बात कहूँ तो वो उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत एक पार्षद के रूप में, निर्दलीय पार्षद के रूप में की थी और निश्चित रूप से वो जो समय था वो आज से 20 साल पीछे यदि जाया जाए तो वो नगर निगम की राजनीति से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और लगातार वो क्या कहते हैं, चाहे वो टाउनशिप का एरिया हो, चाहे वो पटरी के उस पार का एरिया हो, वो निश्चित रूप से जीतते हुए आए और क्या कहते हैं लगातार क्या कहते हैं उन्होंने मतलब विकास का परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज भी वो वैशाली नगर के विधायक हैं। आज 2-2.5 साल होने जा रहे हैं, उनके किए जा रहे कार्यों को जनता सराह रही है। खास तौर से जो उनकी 1 रुपये वाली जो स्कीम्स हैं उसको लेके क्या कहते हैं बड़ा उत्साह है। अंत्योदय योजना के तहत में जो मतलब जो 20 रुपये में भोजन जो कराया जा रहा है वो जनता सराह रही है। विकास कार्यों की यदि बात की जाए तो वो डबल इंजन की सरकार है, जैसे जैसे फंड आएगा तो विकास कार्यों की गति देखने को भी मिलेगी और लगातार देखने को भी मिल रही है और वो अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए के फंड लाके क्षेत्र में विकास कर सके। और रहा सवाल महापौर का, तो चूंकि ओबीसी से हैं वो, तो उन पर मतलब दाव पार्टी लगा सकती है। चूंकि ऑलरेडी आरक्षित हो चुका है, ओबीसी वर्ग को ही चुनाव लड़ना है, तो एक ऐसे नाम की भी चर्चा है जिनको लोग ज़्यादा नहीं जानते। प्रेमचंद देवांगन अभी काफ़ी सक्रिय, आपने भी देखा, हमने भी देखा, काफ़ी सक्रिय है पार्टी में, तो एक अच्छा नाम लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा नाम है और वो भी आगे आ सकते हैं। जी, प्रेमचंद देवांगन जी भी अच्छे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और लगातार व्यापारियों के बीच में और आम जनमानस के बीच में उनकी जो छवि है वो काफ़ी बेहतर है नहीं मतलब, और लगातार वह हर पार्टी के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर भी वह लगातार सक्रिय भी रहते हैं और अपने आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, पत्राचार करते रहते हैं विभागों से। तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं वो एक चेहरा भी हो सकता है। संतोष मौर्य जो कि पार्षद हैं और नगर निगम में अपनी बातें बेबाकी से रखते हैं और कई अभी भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को उन्होंने उठाया है, प्योर ब्लॉक का मुद्दा, और सरकार उन्हीं की है, विधायक भी उनका है, सांसद भी उन्हें, पर उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि प्योर ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ और अपनी पार्षदी को दांव पे लगा दिया कि अगर मेरा जो आरोप है वो गलत साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उनके भी नाम की चर्चा है। संतोष मौर्य जी दी डबल इंजन की सरकार में लगातार क्या कहते हैं ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया और जनता के माध्यम से जो जानकारी मिली कि प्योर ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये बड़ा ही दुख का विषय है और बड़ा ही हंसी की भी बात है कि मतलब डबल इंजन की सरकार में नौकरशाह क्या कर रहे हैं। शिकायतें यदि कोई कर रहा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद शिकायत कर रहा है और उसके बावजूद भी यदि मतलब उसकी शिकायतों को यदि ध्यान नहीं दिया जा रहा, और उन्होंने तो सबसे बड़ा चैलेंज कर दिया कि मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा, तो पार्टी को तो ऐसे लोगों को पहले मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से कि जो मौर्य जी आप ये जो बता रहे हैं संतोष मौर्य जी, इनको क्या कहते हैं मतलब निश्चित रूप से क्या कहते हैं मौका मिलना चाहिए, क्योंकि
देखिए, पद प्रतिष्ठा को कोई भी दांव पे नहीं लगाता। वो चाहता मैं एक बार यदि बन गया हूं तो मैं आजीवन बना रहूं, लेकिन जनता शिरोधार्य है, जनता का निर्णय शिरोधार्य है और जनता ही फैसला करती है कि किसे वो महापौर के सर का ताज किसके सिर पे रहेगा। जी। अच्छा, एक नामों की चर्चा और भी है, पूर्व जिलाध्यक्ष है बीजेपी के वीरेंद्र साहू। जी। तो और वीरेंद्र साहू का कार्यकाल आपने भी अच्छे से देखा है, सभी ने देखा है। तो वीरेंद्र साहू के नामों की भी चर्चा जो है शहर में हो रही है, पर फाइनल डिसीजन तो पार्टी को लेना है। हम और आप सिर्फ संभावनाओं की ही बात कर सकते हैं। तो वीरेंद्र साहू के नाम की कैसे रहे? जैसा कि हम जो भी आपसे भी बात कर रहे हैं आपके बेहतर संवाद के चैनल के माध्यम से, हम सारी संभावित चीज़ों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर हम नहीं है। डिसीजन मेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो दिल्ली में बैठा है, चाहे वो राजधानी रायपुर में। जैसा कि आपने वीरेंद्र साहू की भी बात कही है, तो वीरेंद्र साहू चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय नेत्री सरोज पांडे जी के भी वो काफ़ी करीबी हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, मतलब पार्टी के जो तमाम नेता हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, उनसे के भी वो लगातार संपर्क में है, जो और उनकी जो छवि है वो काफ़ी ही अच्छी है। और साहू समाज में एक उनका एक अलग कहना चाहिए नहीं, मतलब उनका जो दायित्व है निभाने का वो काफ़ी अच्छा है। और लगातार वो क्या कहते हैं, मतलब पार्टी के हर कार्यक्रम में सक्रिय अपनी भूमिका भी निभाते हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर भी वो एग्रेसिव रहते हैं। और चूंकि वो एक भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब डबल इंजन की सरकार है, भिलाई स्टील प्लांट में बीएमएस की भी सरकार है, तो एक बीएसपी कर्मचारी होने के नाते भी भारतीय जनता पार्टी को उन पर एक बार विचार करना चाहिए और उन्हें महापौर का चेहरा बनाना चाहिए। तो बिल्कुल एक युवा नाम सामने आ रहा है, दो नाम सामने आ रहे हैं, एक रिंकू साहू और एक अतुल पर्वत। क्योंकि अतुल पर्वत भी काफी लाइमलाइट में रहते हैं, देश और प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से मिलते रहते हैं, और रिंकू साहू पार्षद भी रह चुके हैं और काफी सक्रिय हैं अभी युवा संगठन में। जहाँ तक मैं बात करूँ रिंकू साहू जी की, रिंकू साहू जी काफ़ी सक्रिय और युवा पार्षद हैं और हमारे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे साहब जी के कट्टर समर्थक एवं उनके सपुत्र युवा नेता भाई मनीष पांडे के भी वे कट्टर समर्थक और फॉलोअर हैं। और युवाओं की उनके पास एक अच्छी खासी टीम भी है उनके पास भी, और सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यों में वो लगातार बढ़ चढ़कर अपना जौहर दिखाने का काम करते हैं रिंकू साहू जी। और उसके साथ ही क्या कहते हैं, मतलब वो खेल में भी काफ़ी मतलब रुचि रखते हैं और हर व्यक्ति को मदद करने के लिए वो अग्रसर रहते हैं। और युवा होने के नाते, ओबीसी होने के नाते पार्टी को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अतुल पर्वत के बारे में जी, अतुल पर्वत जी की बात करें तो अतुल पर्वत कोई नाम का मोहताज व्यक्ति नहीं है। उसे उनकी संस्था जो है भिलाई केंडू पर्वत फाउंडेशन, निश्चित रूप से क्या कहते हैं, उन्होंने अपना एक चहुमुखी नाम चारों दिशाओं में, मैं कहूँ कि पूरे भारत में और विदेशों तक उन्होंने अपने नाम का परचम लहराया है। वह भी लगातार सामाजिक, धार्मिक, रचनात्मक कार्यों में उनकी भूमिका रहती है। उनका प्रतिवर्ष होने वाला कार्यक्रम श्याम खाटू जी महाराज का जो कार्यक्रम होता है 31 मार्च को, वो बहुत जल्द आने भी वाला है। और निश्चित रूप से क्या कहते हैं, उसमें अपार जन समूह और श्याम खाटू के भक्त मतलब उसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। और राष्ट्रीय नेताओं के वो बराबर संपर्क में है, राज्य के नेताओं के संपर्क में है, स्वयं मुख्यमंत्री जी सहित क्या कहते हैं तमाम जो विभागों के जो मंत्री हैं और संगठन के लोग हैं उन्हें बाय नेम बाय फेस बहुत अच्छे से जानते हैं। तो युवा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उनके बारे में भी एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि, और उसके अलावा क्या कहते हैं, मतलब अतुल पर्वत जी क्या कहते हैं, लगातार खेल का विषय हो, चाहे वो राजनीति का विषय हो, चाहे वो धर्म कर्म का विषय हो, उस पर वो अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका, सक्रिय भूमिका अपनी निभाते हैं। और जन सहयोग की जहाँ तक बात की जाए तो लोगों को कोई भी यदि उनके द्वार यदि गया तो वो खाली हाथ नहीं लौटा। और निश्चित रूप से क्या कहते हैं, मतलब वो किसी को भी निराश करके नहीं भेजे। जो बढ़ चढ़कर उनसे मदद बन पड़ी, चाहे वो पत्राचार के माध्यम से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी रूप के सहयोग का माध्यम हो, उनके द्वारा लगातार किया जाता रहा है। और निश्चित रूप से क्या कहते हैं, मतलब युवा चेहरा होने के नाते नीला पार्टी को विचार करना चाहिए। पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा के ब्रिजेश बिचपुरिया, ये भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और काफी पुराना चेहरा है।
तो इस नाम पर आपकी क्या सोच है? ब्रिजेश बिचपुरिया साहब की यदि बात करूं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो पहले वरिष्ठ जिलाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता में उनकी गिनती होती है। उन्हें स्वयं डॉक्टर रमन सिंह सहित तमाम बड़े जो जितने भी नेता हैं उन्हें बाई नेम बाई फेस अच्छे से जानते हैं। और मैं जहां तक उन्हें जानता हूं, जब मैं छात्र राजनीति में था तो यही सेक्टर 7 के मैदानों में वो भारतीय जनता पार्टी, जब कोई जानता नहीं था, कोई समझता नहीं था, ये मैं आज से 25 साल पीछे की बात आपसे बताना चाह रहा हूँ, वह सेक्टरों के ग्राउंडों में, सेक्टरों के घरों में लोगों के भारतीय जनता पार्टी की बराबर लगातार बैठक लेते थे। बैठक लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में वो झुग्गी झोपड़ी के भी जिलाध्यक्ष रहे। उन्होंने रेलवे के आसपास बसे हुए तमाम लोगों के बसावट से लेके उन्हें ना तोड़ा जाए, उन्हें ना भगाया जाए, उसको लेकर भी उन्होंने क्या कहते हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने बेहतर कार्य किया। और आज आप देख सकते हैं कि भिलाई नगर जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, नहीं मतलब ब्रिजेश बिचपुरिया साहब की, कि आज तक उन्हें नहीं हटाया गया। अब चूंकि रेल कॉरिडोर आ रहा है, रेल लाइन का विस्तार हो रहा है, चौथी रेल लाइन आ रही है, तो भाई सरकार की जमीन है, सरकार को अपनी जमीन चाहिए, तो वो अपनी जमीनों को लेने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि यदि उन्हें वहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाता है तो चहुमुखी विकास होंगे। और खासतौर से जो गरीबों का जो आशियाना है, उन्हें पीएम आवास के रूप में, यदि ब्रिजेश बिचपुरिया साहब आते हैं तो उन्हें पीएम आवास के रूप में वो जो आवास है, वो उसकी चाबी क्या कहते हैं उनके हाथ से सौंपी जा सकती है, यदि पार्टी चाहे तो। पार्टी चाहे तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं मतलब उन्हें चेहरा बना सकती है। और वो काफ़ी उनका राजनीतिक जो अनुभव है, राजनीतिक लाभ है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना चाहिए। और महापौर के लिए वो एक अच्छे दावेदार के रूप में उभर के आ सकते हैं। और वो गरीबों की चिंता भी करते हैं और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो एक महत्वपूर्ण नाम और भी है इस कड़ी में, दीपक ताराचंद साहू। दीपक ताराचंद साहू के पीछे की क्या कुछ कहानी है, भाटिया जी से ही बात करेंगे कि दीपक ताराचंद साहू साहू समाज से आते हैं। साहू समाज का बड़ा नाम है और प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा नाम है। उनके पिताजी का भी बहुत बड़ा नाम था और उनका भी अब बड़ा नाम है, तो उनके नामों की भी चर्चा है। देखिए, दीपक ताराचंद साहू जो है, वो उनके पिता स्वर्गीय ताराचंद साहू जी कई बार के सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया। और उनके पार्टी ने भी उनको सम्मान करते हुए उन्हें हस्तशिल्प आयोग का उन्हें अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। आज फिर एक मौका आ रहा है, आने वाले जो महापौर चुनाव होने जा रहे हैं, पार्टी को उनके बारे में एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि वो साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ओबीसी वर्ग से हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं नहीं मतलब उनको क्या कहते हैं नहीं मतलब जो उनका जो जनाधार है समाज में, खास तौर से जो उनकी बैठकों का जो दौर रहता है, वो देखने योग्य है। और पार्टी को आज जो भी राजनीति है, वो छत्तीसगढ़ की राजनीति आदिवासी और ओबीसी वर्ग पे ही टिकी हुई है। जो इनको जितना साधेगा उतना वो जीत की ओर अग्रसर होगा। तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्हें क्या कहते हैं इस पर विचार करना चाहिए। और क्या कहते हैं दीपक ताराचंद साहू पर भी एक बार उन्हें मौका देने का प्रयास करना चाहिए। एक महिला नेत्री जिनकी चर्चा होनी बाकी है, तुलसी साहू, जिनका नाम आ रहा है। चूंकि महापौर दुर्ग को महिला दिया गया है, अलका बागमार है और ओबीसी भिलाई है, तो तुलसी साहू की भी नाम आ रही है। अगर पुरुष नहीं तो महिला, तो फिर तुलसी साहू का भी नाम सामने आ रहा है। जी, देखिए, तुलसी साहू जी वो शख्सियत हैं, पेशे से वो वकील भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने अभी दामन 2 साल पहले ही उन्होंने थामा है। प्रधानमंत्री जी दुर्ग आए थे, उनके सभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन था, उन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि नहीं, चूंकि एक महिला चूंकि ऑलरेडी महापौर दुर्ग में हैं, लेकिन यदि भिलाई में भी नहीं तो निर्मला यादव की बात की जाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं नहीं तो, लेकिन वो उस समय कांग्रेस की महापौर रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हुआ है। तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, महिलाओं को मौका देने से, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, महिलाओं को रोजगार मूलक बनाने में, उनको
पीएम आवास देने जैसे मामलों में और विकास कार्यों में मतलब काफी मतलब गति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को तुलसी साहू पर भी विचार करने की जरूरत है, एक महिला होने के नाते। तो बिल्कुल तमाम नामों को खुल कर के हमसे शेयर किए हरप्रीत सिंह भाटिया वरिष्ठ पत्रकार है और लंबा अनुभव पत्रकारिता का। उन्होंने एक एक नामों की चर्चा की और एक एक नामों की चर्चा के बाद उस नामों का कारण क्या है, क्यों ये चर्चा में आया, उनका क्या अनुभव है, क्या कुछ उनकी राजनीतिक करियर रहा है, राजनीतिक उतार चढ़ाव क्या कुछ रहा, तमाम चीज़ों को लेकर के हरप्रीत सिंह भाटिया ने खुलकर चर्चा की। चाहे वो रिकेश सेन का हो नाम, महेश वर्मा का नाम हो, भोजराज सिन्हा का नाम हो, रिंकू साहू का नाम हो, वीरेंद्र साहू का नाम, प्रेमचंद देवांगन को, दीपक ताराचंद साहू का नाम हो, भोजराज सिन्हा का नाम हो या अतुल पर्वत का नाम हो, तुलसी साहू का नाम हो, तमाम ऐसे नामों की या ब्रजेश बिचपुरिया के नामों की चर्चा चल रही है। तमाम ऐसे नामों की जो चर्चा चल रही है शहर में, उन नामों को लेकर के हरप्रीत सिंह भाटिया ने खुलकर अपनी राय रखी। और आपकी इस पूरे खबर में क्या है राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। अगर हमसे कुछ नामों की जो है संभावित सूची छूट गई है तो आप कमेंट में जा करके उस नाम को भी ले सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब हम खबर को अपडेट करेंगे तो उस नामों की भी चर्चा इस जो विश्लेषण के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।